वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की कहानी। आप सभी का अंजनी की कहानी में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बड़ों को सादर प्रणाम है। आज है पितृ, आज मतलब लास्ट दिन है दोस्तों। आप लोग को पितृ लोगों को प्रसन्न करिए और यहाँ से विदाई करिए, वो भी अपने जगह जाए। 16 दिन रह के आशीर्वाद दिए हम सभी लोगों को और हम सभी के साथ थे। तो चलिए दोस्तों, 8 बजने वाला है। 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो सारा मेरा काम हो चुका है। हम सोच रहे हैं कि अब पूजा कर ली, जल अर्पण कर ली और सिंदूर लगा ली, और मैं अब थोड़ा दाल निकालूंगी। दाल निकाल के रखी हूँ और ये अपना मतलब सेविंगों में कल ही बनवा लिए, क्योंकि रात में ही, क्योंकि आज शनिवार पड़ता ना, तो इस वजह से। वैसे जो लोग नहीं खानी है तो लोग कर भी सकते हैं, शनिवार का कोई वो नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि पितृपक्ष में बनाना जरूरी होता है सेविंग। तो इन्होंने कल ही रात में ही जाके सेविंग में करवा लिया। सारा काम इनका फिनिश हो चुका है, अब हमारा काम हो गया स्टार्ट। तो चलिए फटाफट मैं बनाती हूँ खाना पीना और देखती हूँ क्या क्या व्यंजन बनती है। आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में आने के बाद और देखते हैं, यहाँ पे आ गया है अरबी की पत्ती। इसका पकौड़ी बनाऊंगी। अरबी की पत्ती बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को बहुत पसंद होता है। इसकी पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि उतना पता नहीं है और फिर उतना समय भी नहीं है कि मैं वो क्या बोलते हैं, अरबी का पत्ता वाला जो लोढ़ा मती बनता है, वो वाला पकौड़ी नहीं बनाऊंगी। जैसे पकौड़ी ऐसे गोल गोल एक में करके मिक्स करके। तो यहाँ पे सारा किचन हो गया, किचन डीप क्लीनिंग है और बस मैं फटाफट बनाऊंगी। कल रात में हमने भिगोया है, जैसा आप लोगों ने करने के लिए रखे थे। ये उड़द का दाल है और इसी का मैं पकौड़ी भी बनाऊंगी और देखते हैं क्या क्या बनाती हूँ। पनीर में दिखाऊंगी, क्योंकि व्यंजन काफ़ी बनाना है। अगर हम प्रॉपर रेसिपी शेयर करने लगेंगे तो लेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को बैठा दें। तो यहाँ पे सबसे पहले उड़द का दाल बना रही। उड़द का दाल केवल मतलब वही उड़द का दाल ही नहीं, उसमें थोड़ा सा अरहर का भी दाल डाल दी हूँ। अगर आप लोग चना पसंद है तो आप लोग चना का भी दाल डाल के बना सकती हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मेरा सारा मतलब मटेरियल जितना बनानी है वो सब हो गई है तैयार। ये है पंडित जी का दान निकाली हूँ, पंडित जी को दान दूँगी। और यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले स्टार्टिंग कर रही हूँ दाल से। और क्योंकि मतलब उड़द का दाल ही चढ़ता है, दाल चावल और मतलब ये उड़द के दाल का पकौड़ी। यहाँ पे सारा मतलब हमारे व्यंजन मतलब जितना बनेगा वो सारी मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, कटिंग वाली। देखिए कद्दू है, आलू है, परवल है और ये साग है, अरवी का पत्ता का साग। तो यहाँ पे कुत्तों की आवाज़ आने लगी, कुत्ता बहुत ज़्यादा बोलने लगे तो मुझे वॉइस को बंद करनी पड़ी। तो यहाँ पे सारी मतलब प्रिपरेशन हो चुकी है सब्ज़ी की। सब पहले से ही कटिंग करके रख दी हूँ और उसको मतलब अब पीसना है, मतलब उसको ग्राइंड करना है। उड़द की दाल को भिगो के रख। खुश रहो। आयुष्मान। जाओ, देखो साथ में खेलते हो ना, नाराज हो जाएगी तो क्यों? अब यहाँ पे मस्ती करने के बाद बच्चों को मतलब मस्ती थोड़ा सा करके तब यहाँ आई हूँ। तो यहाँ मैं बनाने जा रही, इतना तेज़ नहीं था, शुरू में तेज़ थोड़ा सा कर दी थी। तो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल लहसुन प्याज की बनाई, पितृ देवता के लिए भोजन बनाई हूँ। और यहाँ पे मैंने तेल डाला और थोड़ा सा मतलब मेथी डाली और थोड़ा सा मतलब हल्दी और थोड़ा सा मतलब नमक और डाल के बस सिंपल सा सब्ज़ी। और एक वो डाली हूँ, क्या बोलते हैं, 2 मतलब मिर्च। ज़्यादा खाना तो नहीं बनाना था दोस्तों, पर सब्ज़ी खाना थोड़ा थोड़ा सा ही, बहुत सारा खाना इस बार जितना मतलब अधिक ही व्यंजन हर मतलब बार से मतलब 2 आइटम ज़्यादा ही बनाई। और यहाँ पे मेरा मतलब कद्दू की सब्ज़ी बन गई, बहुत ही सिंपल और एकदम परफेक्ट खाना बन के एकदम हो गया था तैयार दोस्तों। देने लेने के बाद भी थोड़ा थोड़ा खाना सब बच गया था।
मतलब ज़्यादा नहीं बचा था, पर थोड़ा थोड़ा सब खाना बच गई थी देने के बाद भी। अब हम यहाँ पे सोचे हैं कि फटाफट मतलब मान के चलिए 8-10 पे खाना मैं बनाने किचन में स्टार्ट की हूँ और पौने 11 बजे तक खाना बन गया था। तो यहाँ पे हमने लोहे की कढ़ाई छोटू वाला मैंने चढ़ा दी, कही कि अगर एक कढ़ाई में बनाऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फ्राई कर लिया, फटाफट फ्राई कर ली लोहे वाले में। यहाँ पे देखिए मेरा मतलब बीच बीच में मतलब ये भी कर रही थी, परवल भी फ्राई कर रही थी, यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी, उधर मसाला भी ग्राइंड में डाली। मसाला में भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाली थी, धनिया डाली थी, मिर्च डाली थी, इलायची और अदरक और जीरा इतना डाली थी। डालने के बाद मैंने ग्राइंड की थी, ग्राइंड करने के बाद अच्छे से मैंने उसको फ्राई किया। डायरेक्ट लहसुन प्याज तो डालना नहीं था और एवरेस्ट मसाला डाली, हल्दी डाली और डालने के बाद अच्छे से फ्राई की और फ्राई करने के बाद टमाटर को ग्राइंड कर ली थी। और ये देखिए टमाटर मैं इसमें टमाटर का प्यूरी मैं इसको डाल के अच्छे से भून ले रही हूँ। जब तक भूनना है दोस्तों, तब जब तक भूनते रहना है जब तक ये आपकी कढ़ाई में तेल ना छोड़ दे। यहाँ पे देखिए तेल छोड़ भी दिया है और इसमें मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब परवल को और आलू को हल्का सा डीप फ्राई कर दी हूँ, ज़्यादा तो नहीं की पर हल्का सा कर दी थी। और इतना स्वादिष्ट मतलब भोजन बना था कि मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से थोड़ा मैंने पानी ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए सूख गया है, कितना भी वो करिए दोस्तों, ये मतलब उड़द के दाल ना सूख ही जाते हैं। तो फिर मुझे अलग से पानी मतलब गर्म करके नमक पानी गर्म करके थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ा। फिर यहाँ पे हमने जो उड़द का दाल भिगोई थी उसको पीस के आधा बनाई हूँ, आधा थोड़ा सा रखी हूँ, उसमें थोड़ा जीरा डाली, बस कुछ ज़्यादा नहीं, जीरा, हल्दी और नमक और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल के कम से कम 15 मिनट एक एक साइड में मैंने अच्छे से मिक्स करते हुए उसको मैं पकौड़ी बनाई। और उसी का पकौड़ी मतलब ऐसे भी मतलब सूखा भी रख दी और प्लस मतलब वो बना था कढ़ी बनी थी, तो उसमें भी डालने के लिए पकौड़ी काम देती है। तो ऐसे ही 15 मिनट अच्छे से फेंट लेना है दोस्तों, नहीं तो ना आपका पकौड़ी पूरा कड़ा कड़ा होगा। और थोड़ा सा मैंने बेसन ऐड किया और इतना सॉफ्ट बना था ना, इतना सॉफ्ट। देखिए खाने वाला सोडा मैं लास्ट में डाल रही हूँ थोड़ा सा, जिससे आपका सॉफ्ट भी हो जाएगा और फूलेगा भी। करने के बाद यहाँ पे देखिए ट्राई कर रहे हैं, देखिए पानी में रख लीजिए, पानी में डिप करिए, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि बनाने लायक हो गया कि नहीं। यहाँ पे मैं बाड़ा बनाना चाह रही थी, पर बाड़ा हमसे बना नहीं। हमने कहा बाड़ा के चक्कर में हो जाएगा लेट, छोड़िए। फिर मैंने गोल गोल सा फटाफट फटाफट मैंने बनाना स्टार्ट कर दी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं म्यूजिक लगा दे रही हूँ, आप लोग देखिए, ठीक है। जहाँ बोलने की इच्छा होगी मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे दूसरा वाला पकौड़ी बना रही हूँ, अरवी के पत्ते वाली पकौड़ी। उसको खूब अच्छे से पीस में काट लेना है, जैसे साग बनता है। और उसमें बेसन और एवरेस्ट मसाला और थोड़ा जीरा और थोड़ा सा मतलब 2 मतलब मिर्च मतलब काट के डाल दी थी। इतने सारे कुत्ता पाल लिए हैं लोग ना अगल बगल की, क्या ही बोलें। वॉइस भरने में भी आगे जाओ तो वहाँ गाड़ी मोटर का, फिर पीछे आओ तो यहाँ पे गजब, मतलब क्या ही बोले एकदम। और यहाँ पे देखिए बीच बीच में मैं रख दी थी एक तरफ रख दी थी खीर। तो यहाँ पे खीर भी बना रही हूँ, इधर मतलब बहुत सारा मतलब व्यंजन बनाने में समय ऐसे ही बीता। फिर यहाँ पे सारा जब बन गया तो मैं नीचे बैठ के अच्छे से आराम से मैं बेल रही थी और इनको मैंने कहा सेक लीजिए, तो इन्होंने सेकना स्टार्ट कर दिया। और फिर इसके बाद दोस्तों बनने के बाद खीर को मैंने कहा श्रेया से जाओ भोग लगा दो भगवान जी को, तो इन्होंने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर वहाँ पे बेसन का मतलब बेसन का बना कढ़ी, कढ़ी बना, खीर बना, उड़द का दाल का पकौड़ी बना, उड़द के दाल का मतलब पकौड़ी बना और पूड़ी सादी बनी और अरवी के पत्ते की वो बनी। तो आप लोग देख लीजिए डिटेल खाना बन गया है, तो आप लोग भी
आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मेरे व्यंजन बन के हो गए रेडी। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे पितृ लोगों के लिए मैंने खाना निकाल दिए। खाना निकाल के छत पे जाएगा तो ये चढ़ाएंगे और हमारे पितृ देवता इस भोजन को करके तृप्त हों, अपने अपने बच्चों को, अपने अपने पूरे कुल खानदान को आशीर्वाद दें, फिर अपने अपने परलोक सिधारें, फिर साल भर का दिन ऐसे ही दिखाएं, फिर हम लोगों को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही हम लोग करते रहें। तो यहाँ पे हमने भोजन निकाल दिया सब, क्योंकि ज़्यादा निकाल के क्या फ़ायदा दोस्तों, मतलब सब ऐसे इधर उधर हो जाता है। तो हिसाब से ही खाना, मतलब सारे थोड़े थोड़े तो ही चढ़ता है। फिर इसके बाद गौ माता को खाना निकाले, जैसे मतलब सारे व्यंजन को रखने के बाद वही आज्ञारी होगी और फूल दीपक कपूर से फिर आरती होगी। और इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं थक गई हूँ ना, वॉइस नहीं निकल रही है दोस्तों, तो समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे ये निकाल रहे हैं, हम म्यूजिक लगा दे रहे हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। सारा मतलब काम करते करते हो गई हूँ, थक गई हूँ। अब हम सोच रहे हैं इतना सारा काम है, कैसे क्या करें, करना पड़ेगा ना। खाना पीना कर ली, पितृ देवता लोगों को चढ़ा दी और सब। दुपट्टा लाओ जी, नेहा दुपट्टा ला, झाला मारे वाला हेलो रखो जी, एक तरफ रखो, लो पकड़ो, हटाओ कंघी, हटाओ कंघी, हटाओ कंघी, हटाओ कंघी, रखो, हटाओ, फेंक फेंक जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी अंजलि। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, अब चलते हैं नवरात्र की तैयारी करने के लिए, मतलब नवरात्र की साफ सफाई करने के लिए। 1 घंटा रेस्ट की हूँ और इस समय टाइम हो रहा है 2 घंटा रेस्ट की हूँ। अब हो रहा है 3:05। चलते हैं फटाफट। अब पहले चलते हैं भगवान जी के रूम में, भगवान जी के रूम में। तो सोच रहे हैं कि वो सब चुनरी उनरी निकाल के
पहले धुल के डाल दें ना छत पे।